हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलोइडल सिस्टम की और कॉलोइडल सिस्टम को बहुत आसानी से कैसे आप याद रखेंगे टेक की हेल्प से, कैसे कंफ्यूजन से बचेंगे लॉन्ग टर्म में, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। पूरे वीडियो को देखना मत भूलना अगर आप इस पे पूरे मार्क्स चाहते हो तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉलोइडल सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, कॉलोइडल सिस्टम में दो चीजें होती हैं में डिस्पर्स फेज, जिसको हम डीपी कह रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट में, और डिस्पर्सन मीडियम। ओके, डिस्पर्सन मीडियम इज जस्ट लाइक सॉल्वेंट। ये होता है आपका जस्ट लाइक सॉल्वेंट, और ये होता है जस्ट लाइक सॉल्यूट। ओके, तो ओवरऑल 9 टाइप के कोलोइडल सिस्टम होने चाहिए थे, लेकिन गैस का गैस में कोई कोलोइडल सिस्टम नहीं बनता, गैस टू गैस। ओके, इसलिए आपको स्क्रीन पे 8 टाइप के कोलोइडल सिस्टम दिख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कोलोइडल सिस्टम होगा वो गैस में बनेगा। लिक्विड जब हम घोलेंगे, गैस जब लिक्विड घुलेगा तो ये हमारा कोलोइडल सिस्टम कहलाएगा एरोसोल। उसके बाद जब सॉलिड घुलेगा गैस में तब ये बनेगा एरोसोल। दो बार हमारा बनता है एरोसोल। उसके बाद जब हम लिक्विड एज डीएम ले लेंगे, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड को ले लेंगे, यहाँ पे देखिए 3 बार हम लिक्विड को ले लेंगे। इससे पहले हम 2 बार गैस को ले चुके हैं। अब बारी है लिक्विड की, तो सबसे पहले हम इसमें घोलेंगे गैस। बट गैस जब भी घुलेगी किसी भी मीडियम में, चाहे वो गैस में घुलेगी तो कोलोइडल सिस्टम कुछ बनता ही नहीं है, उसकी बात ही करना बेकार है। लेकिन जैसे ही वो लिक्विड में घुलेगी या जैसे ही वो सॉलिड में घुलेगी यहाँ पे, तो ये फोम बनाएगी। सिर्फ इस सिस्टम का नाम पड़ेगा फोम। क्लियर है? तो गैस जब भी घुलेगी, लिक्विड में घुले चाहे सॉलिड में घुले, बनाएगी फोम ही। क्लियर? उसके बाद लिक्विड जब घुलेगा लिक्विड में, तो ये बनाएगा इमल्सन। ओके, इमल्सन के एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इन सब चीजों को हम ट्रिक से याद रखेंगे विदाउट कंफ्यूजन। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में भी आप इसको याद रख पाओगे। वो सब हम आपको ट्रिक की हेल्प से अच्छे से समझा देंगे। ओके, उसके बाद बारी आती है सॉलिड एज दिस सॉलिड एज दिस पर्सन मीडियम। तो देखिए, जैसे ही गैस घुली सॉलिड में तो क्या बनाया, गैस कहीं भी घुलती है तो क्या बनाती है, फॉर्म। तो ये बन गई आपकी फॉर्म। लिक्विड घुला सॉलिड में तो ये बना जेल। और उसके बाद सॉलिड घुला सॉलिड में तो बना सॉलिड सोल। क्या बना, सॉलिड सोल। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं सबसे ऊपर और देखते हैं जो एरोसोल है हम उनको कैसे याद रखेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल किस किस एरोसोल के हैं उनको हम कैसे याद रखेंगे। तो पहला लेटर हमारे ट्रिक का जो है वो है AFMC। ये ट्रिक है पहले कोलोइडल सिस्टम को याद रखने की। और यहाँ पे आप देख रहे हैं A फॉर एरोसोल, यानी कि पहला जो लेटर हमारा ये ट्रिक का होगा, अल्फाबेट, वो हमारा कोलोइडल सिस्टम को डिनोट कर रहा है। सभी ट्रिक्स में ये रहेगा। ओके, सभी कोलोइडल सिस्टम के साथ यही मेथड हम अपनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे हम शॉर्टकट अपना रहे हैं AFMC के नाम से। हम पहले एरोसोल को याद रखेंगे। पहला जो हमारा कोलोइडल सिस्टम एरोसोल है उसको हम कैसे याद रखेंगे, AFMC के ट्रिक से। और A फॉर यहाँ पे होगा एरोसोल, F फॉर होगा फॉग, और M फॉर होगा मिस्ट, और C होगा क्लाउड। ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं एरोसोल के होते हैं। ट्रिक होगी AFMC। उसके बाद जब सॉलिड घुला है गैस में, तब फिर से बना है एरोसोल। और यहाँ पे इस बार के एरोसोल को हम याद रखेंगे ADSC से। A फॉर एरोसोल, D फॉर डस्ट, S फॉर स्मोक, एंड देन E फॉर एग्जॉस्ट, या आप कह लीजिए वेहिकुलर एग्जॉस्ट। जो भी पॉल्यूशन व्हीकल्स वगैरह से निकलता है उसको हमने यहाँ पे सिर्फ एग्जॉस्ट कहा है, ट्रिक को छोटा करने के लिए। ADSC से हम याद रखेंगे इसको। ओके, अब तीसरे कोलोइडल सिस्टम की बात करते हैं। इस कोलोइडल सिस्टम को आप देखिए, फॉर्म को हम कैसे याद रखेंगे। F फॉर फॉर्म है यहाँ पे, FSC SLF। FSC मतलब फॉर्म, F से फॉर्म, S से सेविंग, C से क्लीन। FSC तो यहाँ पे आपका एंड हो गया। उसके बाद बचता है सोप का ये S आ गया। उसके बाद आता है लेदर, तो लेदर के लिए L आ गया ये। और उसके बाद फ्रोथ के लिए फिर से F आ गया। तो FSC SLF, इससे आप याद रखेंगे। उसके बाद बारी आती है इमल्सन की। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो है इमल्सन। तो इमल्सन के लिए ट्रिक हम अपनाएंगे, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो ई तो इमल्सन को ही डिनोट करेगा, जैसे कि हमने फैशन बनाया हुआ है। उसके बाद एम की बारी आती है तो M फॉर हो जाएगा मिल्क। ओके, और उसके बाद आता है सी देखिए हमने यहाँ लिया है स्क्वायर में, सी इंटू सी कह सकते हो आप इसको, यानी कि C 2 बार लिया गया है। तो
सी डिनोट कर रहा है क्रीम को। दो तरह की क्रीम यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं, एक है फेस क्रीम, दूसरी है हेयर क्रीम। ओके, इससे पहले शेविंग क्रीम ऊपर आ चुकी है, तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इक्वल टू एमसी स्क्वायर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमारा सिस्टम है जब सॉलिड घुला है लिक्विड में, तो इसने बनाया है सोल। अब सोल बनाया तो इसके ट्रिक हम कैसे याद रखें, इसको कैसे इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे, तो ये एग्जाम्पल याद रखने का तरीका है SCFP, एस फॉर सोल। पहला लेटर तो आपको पता है, कोलोइडल सिस्टम को ही दिखाएगा। उसके बाद सेल फ्लूइड, CF, एस के बाद ये आया देखिए सी, उसके बाद आया F। तो सेल फ्लूइड आ गया इसमें, उसके बाद पी से पेंट आ गया, उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एम, और उसमें के बाद लास्ट में मड आया, तो मड के लिए फिर से MMM। तो पूरी ट्रिक क्या हो गई, SCFP, MMM। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सिस्टम हमारा है जब गैस खुलेगी सॉलिड में, तो ये फिर से बनाएगी फॉर्म। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्म को हम कैसे याद रखेंगे, FFRSP, यानी कि पहला F फॉर्म के लिए, दूसरा F। फिर से ये फॉर्म एक एग्जाम्पल भी है इसका, ये कोलेट्रल सिस्टम का नाम तो फॉर्म है ही, एक एग्जाम्पल भी फॉर्म। उसके बाद रबर, R से रबर, उसके बाद S से स्पॉन्ज, और उसके बाद P से प्यूमिस। क्लियर। और हमारा अगला सिस्टम है जब लिक्विड घुलेगा सॉलिड में, तो इस बार बनेगा जेल। अब देखिए जेल के एग्जाम्पल, जेली, चीज, बटर, बूट, पॉलिश। इनको कैसे याद रखेंगे, जेल, जाओ, चाइनीज, बीबी पाओ। तो ये हो गया जेल आपका, इसको डिनोट कर रहा है ये। ओके, उसके बाद जेली को, ये जाओ, उसके बाद चीज सी से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे देखिए चाइनीज भी सी से शुरू होगा। उसके बाद बटर की बारी आती है, तो ये बी को, पहले बी को दिखाएगा, उसके बाद दूसरा पी जो दिखाएगा वो बूट को दिखाएगा, और लास्ट में आता है आपका पॉलिश, पॉलिश आपका पी से हो, जेल जाओ, चाइनीज बीबी पाओ। अगर ये हमारे यहाँ सिस्टम को याद करने के लिए तो अपने सिस्टम आ जाए सॉलिड सोल बोलेगा तो सोल सॉलिड सोल बनेगा और फिर एक इसका एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल कलर्ड जेम स्टोन, दूसरा मिल्की ग्लास। तो हम कैसे याद रखेंगे इसको, सॉलिड सोल यानी कि SS, उसके बाद कलर्ड ग्लास, कलर्ड जेम स्टोन CGS, उसके बाद मिल्की ग्लास MG। तो SS CGS MG, इस ढंग से आप इसको याद रखेंगे। अब बारी आती है कि इनके ऑर्डर आगे पीछे ना हो जाए, इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो ये आप दो ढंग से याद रख सकते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया तो गैस हमने डिस्पर्सन मीडियम लिया था, और उसको आप अगर उसी ऑर्डर में आप रखेंगे, सबसे पहले गैस को एज ए डिस्पर्सन मीडियम, उसके बाद आप रखेंगे लिक्विड को, उसके बाद रखेंगे सॉलिड को। तो फिर सबसे पहले घोलेंगे आप गैस, जिसका सिस्टम नहीं बनता इसलिए गैस को डिलीट कर दिया गया। तो पहला सिस्टम हमारा शुरू हुआ लिक्विड गैस में जब घुला। ओके, लिक्विड जब गैस में घुला, ये पहला सिस्टम हमारा बना। तो ये ऑर्डरली अरेंज है, देखो यहाँ पे गैस एज डिस्पर्सन मीडियम है, यहाँ पे भी डिस्पर्सन मीडियम, पहली दो बार गैस है, उसके बाद अगले तीन बार लिक्विड है, और बाकी तीन बार है आपका सॉलिड। फिर ऑर्डर से ही घुला, सबसे पहले घुला गैस, तो सिस्टम बना ही नहीं, हमने हटा दिया। उसके बाद लिक्विड घुला, उसके बाद सॉलिड घुला। ऐसे ही यहाँ पे गैस घुला, फिर लिक्विड घुला, फिर सॉलिड घुला। ऐसे ही यहाँ गैस घुला, फिर लिक्विड घुला, फिर सॉलिड घुला। तो एक तो ढंग ये हो गया याद करने का, और दूसरा ढंग आप इधर से कोरिलेट करके एक निमोनिक बता देते हैं आपको, जिससे आप याद रखोगे। तो ये निमोनिक, निमोनिक क्या है, निमोनिक है देखिए यहाँ पे शंकर सिंह, सॉलिड सोल। उसके बाद जी से जेल, शंकर सिंह जी। फिर से एफ, फॉर्म आ गया। उसके बाद से सोल को दिखा रहा है आपका, और उसके बाद बारी आती है ई, इमल्सन को दिखा रहा है। शंकर सिंह जी, फिर से ई, फॉर्म, फॉर्म का एफ, फिर से यहाँ फॉर्म को दिखा रहा है। उसके बाद आज, फिर से ई फॉर्म, आज आए। तो आज में आ रहा है, और यहाँ पे एरोसोल में भी आ रहा है, उसके बाद आए में भी आ रहा है, और एरोसोल में भी आ रहा है। तो पॉलिटिक कुछ रीजन से वो शंकर सिंह जी, फिर से ई फॉर्म आ जाए। क्लियर, शंकर सिंह जी फिर से ई फॉर्म आ जाए, ऐसे करके आप कोलेट करके याद रखिए, हमेशा आपको याद रहेगा। हर एक कोलेट सिस्टम कोई कंफ्यूजन कहीं जगह पे इसमें होने वाला नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।